भैया, ओ भैया, अरे भैया। जी दीदी बोलिए। भैया, अभी देखा मैंने, आपने अपना चाय बिस्किट उस गरीब को दे दिया और आप खुद ही भूखे हो। अगर आपने अपना चाय बिस्किट उसको दे दिया तो आपने दूसरा क्यों नहीं लिया? दीदी वो मेरे पास ना और चाय बिस्किट लेने के पैसे हैं नहीं, तो फिर मैं फिर ऐसे ही चला आया। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने अपना चाय बिस्किट उस गरीब को क्यों दे दिया? दीदी बेचारे को ध्यान से देखिए ना, बच्चा सा लग रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 2-3 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। और फिर अगर मेरे चाय बिस्किट देने से उसको थोड़ी सी भी तृप्ति मिल जाती है तो ये देखकर मुझे अच्छा लगेगा। भैया देखो, मानती हूँ दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन खुद का पेट भरना भी तो जरूरी होता है ना भैया। आपको खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता होगा, तो अब तो आप 2 दिन के, आप कम से कम 4-5 दिन भूखे रहोगे। दीदी जब कोई काम धंधा मिलेगा ना, फिर उससे 4 पैसे आएंगे तो आपकी दुकान पे आ जाऊंगा, फिर अच्छे से चाय बिस्कुट भी खाऊंगा और भरपेट रोटी भी खा लूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझसे पूछा इस सब के बारे में। ठीक है, आप जाइए अपनी दुकान संभालिए, मैं चलता हूँ। रुको भैया, मैं चाय मट्ठी लेकर आती हूँ। अरे दीदी अभी तो बोला पैसे नहीं है मेरे पास, फिर आप क्यों दे रही है मुझे चाय बिस्किट? जब मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? नहीं मांगे ना। जब आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकती? और भैया, मैंने भी गरीबी देखी है, भूख का दर्द समझती हूँ मैं। और अगर मैं आपको एक चाय मट्ठी खिला दूंगी तो मेरा इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। दीदी बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा सोचते हो दूसरों के बारे में, लेकिन दीदी आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आ रही हूँ, ठीक है? अरे दीदी। ये लो, चाय और बिस्किट। दीदी इसकी सच में ज़रूरत नहीं थी, आप खामखा टेंशन ले रही हैं। दीदी मैं इसके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा, क्यों नहीं समझ रही हैं? पैसे लौटाने की बात तो मैं कर ही नहीं रही भैया, और मैंने आपको भाई माना है, तो एक बहन अपने भाई को तो खिला ही सकती है। इतना हक भी नहीं है क्या मुझे? चलिए, अब अगर आप मुझे अपना भाई ही मान रही हैं तो फिर तो मैं ये चाय मट्टी हक से लूंगा आपसे। लाइए। लेकिन एक शर्त है मेरी भैया, अब आप जब भी मेरी इस दुकान पे आओगे ना, बिना खाए वापस नहीं जाओगे। ठीक है दीदी, वादा रहा, आपकी दुकान से कभी भूखे पेट नहीं जाऊंगा। लेकिन दीदी जिस दिन मेरी अच्छी सी नौकरी लग गई और मैंने 4 पैसे कमा लिया ना, तो मैं आपकी दुकान पे एक्स्ट्रा पैसे भी दे के जाऊंगा और आपसे राखी भी बनवाऊंगा और उस राखी का शगुन भी दे के जाऊंगा। ये भी मंजूर करना पड़ेगा आपको। मंजूर है मुझे। अब मैं जाऊं दुकान पे, ग्राहक खड़े हैं वहां पे। ठीक है दीदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब बहुत हो गया, चुपचाप खाओ। मैं चलती हूँ, दुकान पे ग्राहक खड़े हैं। ठीक है दीदी। ठीक है, सुनिए, कुछ काम वाम करते हो कि नहीं करते? जी नहीं, मैं तो अभी कोई काम वाम नहीं करता हूँ, पर क्या बात है, आप क्यों पूछ रही हैं? बताती हूँ। पहले आप मुझे ये बताओ कि आप रहते कहाँ हो? दीदी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गांव से आया हूँ शहर में काम की तलाश में, लेकिन अभी तक काम मिला नहीं है, तो कहीं रहने का भी ठिकाना नहीं है। बस दर दर भटक रहा हूँ, कोई काम धंधा मिल जाए तो फिर कुछ पैसे हाथ में आए और अपने रहने का भी इंतजाम करूँ। फिर शहर में गुजारा करना तो काफी डिफिकल्ट रहता होगा तुम्हारे लिए। जी दीदी, मुश्किल क्या, नामुमकिन सा ही लग रहा है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे मैंने अभी तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं है और जो खाना तुम्हारे पास था वो तुमने एक गरीब को दे दिया। अब एक बात बताओ, इतनी धूप हो रही है, तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत होगी, तुम अपना खाना दूसरों को दे रहे हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, ऐसे कैसे करोगे गुजारा? दीदी वो जो बच्चा मेरे से खाना मांगने के लिए आया था ना, वो बेचारा मुझसे भी ज़्यादा लाचार और परेशान लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अपना ये छोटा सा चाय बिस्किट उसी को दे देता हूँ, उसका पेट भर जाएगा तो उसको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगा। वैसे भी दीदी मेरी माँ ने संस्कार दिए हैं कि अगर आपके पास 1 रुपया भी हो ना और सामने वाले को उस 1 रुपये की आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आपको वो पैसे उसको दे देने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को 1 रुपये देते हो ना तो भगवान आपको 100 रुपये दे देता है कैसे ना कैसे। तो बस मैंने अपनी माँ के दिए हुए संस्कार निभाए और उसको अपने चाय बिस्कुट दे दिए। और वैसे भी दीदी अगर मैं वो चाय बिस्कुट खा भी लेता तो कौन सा उससे मेरा पेट भर जाता,
मैं तो जहाँ इतनी देर से भूखा था वहाँ थोड़ी देर और भूखा रह लेता। लेकिन फिर देखिए ना दीदी, भगवान का चमत्कार, जब मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा हो गया। दुकानदार दीदी ने जैसे ही ये सब देखा वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे मुफ्त में ये चाय बिस्कुट और मट्ठी दे दिया। तो दीदी मैंने अच्छा करा, मेरे साथ भी अच्छा हो गया। क्या बात है। आज के टाइम पर जिन लोगों के पास सब कुछ है वो भी इतने दयावान नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी बहुत बड़े दिल वाले हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए ना दीदी। जैसे कि आपने कहा कि आप इस शहर में अकेले हैं, आपको कोई भी नहीं है और आपको नौकरी की जरूरत है, तो मैं आपको एक काम देना चाहती हूँ। मेरा यहीं पर एक घर है, आप उसकी देखभाल करेंगे? हाँ दीदी, आप मुझे अपने घर में नौकर रख रही है ना, तो कोई बात नहीं, मैं नौकर वाले काम भी कर दूंगा। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करना आता ही है मुझे, मैं कर लूंगा नौकर का काम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं, नौकर का काम नहीं है, केयर टेकर का काम। मतलब दीदी? मतलब ये कि मेरा एक घर है जिसकी देखभाल के लिए मुझे केयर टेकर चाहिए, और मैं मैरिड हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के साथ ना काम के सिलसिले में ट्रैवल करना रहता है, इसलिए मैं अपने घर की देखभाल नहीं कर पाती हूँ। और हाँ, उस घर में मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। अब मेरी मम्मी पापा का ना इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ रहे, उनका बेटा बनके, और उनकी देखभाल भी करें। तो ये नौकर वाला काम नहीं है, आप वहाँ पर रहेंगे अच्छे से और आपको मैं पैसे भी दूंगी, और आपको बस थोड़ा सा काम करना है, मेरे मम्मी पापा की देखभाल करनी है और मेरे घर का ध्यान रखना है। बस दीदी इतना सा काम है, आपके घर का और आपके माँ बाप का ख्याल रखना है, और आप इस चीज के पैसे भी देंगी मुझे? जी, 20,000 सही होंगे ना आपके लिए? हाँ दीदी, 20,000 रुपए महीना, ये तो वाकई बहुत होंगे मेरे लिए। जी, मुझे लगता है कि आपका 20,000 में गुजारा हो जाएगा, और 20,000 आपको खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको घर मिल जाएगा, खाने पीने का भी आपको वहीं पर मिलेगा। हो सकता है तो आप उनकी सेविंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने गांव भेजने हो तो आप वो गांव भी भेज सकते हैं। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे काम दे दिया इस शहर में जहाँ मुझे काम मिल भी नहीं रहा। लेकिन दीदी एक बात पूछूं, आप किस भरोसे पर मुझे ये जिम्मेदारी दे रही हैं? आपके घर का ध्यान रखना, आपके माँ बाप का ध्यान रखना, मैं तो आपके लिए अनजान हूँ, तो एक अनजान आदमी पर इतना भरोसा आप कैसे कर सकती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप अनजान हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए सौंप रही हूँ क्योंकि आप इंसानियत के बहुत पक्के हैं। आज के टाइम पे ना आपस में ही लोग ना एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी आपने दूसरे इंसान की मदद करी, उसको अपना खाना दे दिया। और देखिए ना, जब आपके पास कुछ है नहीं तब भी आप किसी इंसान के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कितना करेंगे जिन लोगों के साथ आप रहेंगे उनका बेटा बनकर। सच में दीदी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं जो हम जैसे छोटे लोगों की अच्छाई भी देख लेते हैं। दीदी, मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही संस्कार दिए हैं कि बेटा, चाहे जीवन में कितनी कठिनाई और दुख झेलने पड़े, लेकिन अपनी अच्छाई का रास्ता मत छोड़ना। और इतने दुख झेलने के बाद मेरे मन में एक बार को आता था कि इस अच्छाई का करूँ क्या, जब खाने को रोटी तक नहीं है। लेकिन जब उन दीदी ने मेरी मदद करी और आपने मुझे काम दिया, तो दीदी अब मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लग रही है कि आपको अच्छे काम करते रहने चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है और हर एक को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। आपका दिल से धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके घर का ख्याल भी अच्छे से रखूँगा और आपके माँ बाप को बेटे का प्यार दूंगा, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वो खुश रहेंगे एकदम। ठीक है, आप खा लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ कार में चलिएगा, मैं आपको घर दिखा दूंगी, और आप आज से वहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना है तो आप खा लीजिएगा, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। मैं अभी ये खत्म करके आता हूँ। ठीक। हे भगवान, अगर एक अच्छा काम करने से जीवन में इतना कुछ परिवर्तन हो जाता है, इतना अच्छा होता है, तो ये मेरा खुद से वादा है, आपसे वादा है कि मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता रहूँगा। आज मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं बस खाने का ही दान कर पाया, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसा भी आ जाएगा ना, तो मैं पैसों का भी दान करूँगा, ताकि कोई भी गरीब मेरी तरह भूखे पेट न सोए। जय श्री राम।